तक कि छोटू की गर्लफ्रेंड नेहा ने भी गुस्से में छोटू को डरपोक कहा और कहा कि बॉस, छोटू जैसे बेकार से कहीं ज्यादा बहादुर है। ये सुनकर विक्रम ने नाटक करना छोड़ दिया और तुरंत छेड़ते हुए कहा कि वह नेहा की रक्षा करेगा। ये देख छोटू ने इन दोनों पर ध्यान न दिया क्योंकि वह जानता था ये दोनों पहले से साथ हैं। तो उसने तुरंत कहा कि वे न जाएं तो मैं अकेला जाता हूँ। पर विक्रम ने द्वीप पर नेहा के साथ रोमांस के लिए छोटू को भड़काया और नाविक को बुलाकर नाव चला दी। छोटू की उम्मीद खत्म। मजबूरन छोटू ने फिर चेयरमैन राजेश को खतरा समझाया, पर राजेश को छोटू से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि द्वीप पर विशाल मगर है। उन्होंने सोचा छोटू काम के तनाव से परेशान है। मजबूरन छोटू सबके साथ रिसोर्ट पहुंचा। जब राजेश ने सामने वाला लकड़ी का घर चुना, छोटू को याद आया कि पिछली बार यही घर गिरा था और राजेश की टांग दब गई थी। वह चल नहीं सके और अंत में मगर के मुंह में मारे गए थे। तो जब राजेश छोटे घर में घुसे, छोटू ने झट से राजेश को पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। ये देख राजेश को छोटू पर शक हुआ। छोटू ने शर्मिंदगी से राजेश को छोड़ दिया और अगले ही पल लकड़ी का घर गिरने लगा। डर कर राजेश सबकी ओर भागे। ये देख छोटू ने फिर सबको द्वीप पर विशाल मगर की बात बताई, क्योंकि अभी घर गिरना संकेत था। पर फिर भी किसी ने छोटू पर विश्वास नहीं किया। विक्रम ने कहा, घूमने आए हैं तो छोटू से मूड खराब न करें। फिर विक्रम ने कमरे बांटते समय छोटू को निशाना बनाया। सबको 4 घरों में जगह मिली, सिर्फ छोटू को नहीं। यह देख राजेश ने कहा छोटू उनके कमरे में फर्श पर सो जाए, पर छोटू ने मना कर दिया। और छोटू ने यह पुराना कंटेनर इसलिए चुना क्योंकि वह जानता था तूफान आने वाला है। पिछली बार लकड़ी के घर कमजोर थे और तूफान में गिर गए थे। सब बेघर हो गए और मगर का शिकार बने, जबकि यह कंटेनर मजबूत है और बचाव दल आने तक टिकेगा। पर विशाल मगर की तेज सूंघने की शक्ति याद आई, अपनी गंध भी छुपानी होगी। छोटू ने तुरंत 2 बाल्टी पेट्रोल लाकर कंटेनर के चारों ओर डाल दिया और मगर से बचाव के लिए कुछ मजबूत लकड़ी के खंभे बनाए। सब करने के बाद छोटू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह इस आपदा में जरूर बच जाएगा। पर तभी छोटू को पता चला कि सभी लोग अभी भी खतरे से अनजान थे। न सिर्फ नेहा रोमांच के लिए विक्रम के साथ चिपकी थी, बल्कि रात को आतिशबाजी